नमस्कार, मैं हूं प्रकाश श्रीवास्तव। हमारा खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। तो दुनिया के सबसे महान इतिहासकारों में से एक अर्नोल्ड जे टॉयनबी जब 1960 में भारत आए तो उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही थी, बहुत बड़ी बात कही थी। इतिहासकार टॉयनबी ने भारतीयों को सीख देते हुए पोलैंड का उदाहरण दिया था। उन्होंने कहा था कि 1915 में जब रूस ने पोलैंड की राजधानी वारसा को जीतने के बाद वहां के सबसे बड़े चौराहे पर एक चर्च बना दिया था, तो रूसियों ने यह चर्च पोलैंड के लोगों को यह याद करवाने के लिए बनवाया था कि पोलैंड पर रूस की हुकूमत है। लेकिन जब पोलैंड 1918 में आजाद हुआ तो वहां के लोगों ने पहला काम उस चर्च को ध्वस्त करने का किया। इतिहासकार टॉयनबी ने इसके बाद कहा कि ठीक इसी तरह भारत में मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपने दुश्मनों यानी हिंदुओं को अपमानित करने के लिए जानबूझकर काशी और मथुरा जैसे मंदिरों को मस्जिदों में बदल डाला। और इन मस्जिदों का उद्देश्य यह सिद्ध करना था कि हिंदुओं के पवित्रम स्थान पर भी मुसलमानों की हुकूमत चलती है। आज मैं दुनिया के महानतम इतिहासकार अर्नोल्ड जे टॉयनबी के इस कथन को इसलिए याद कर रहा हूं क्योंकि इस वक्त देश में एक बार फिर मुगल बादशाह औरंगजेब के हिंदू विरोधी खूनी करतूतों के इतिहास पर बहस छिड़ गई है और यह मांग उठ रही है कि उसकी कब्र का नामो निशान मिटा देना चाहिए। इसलिए आज पूरा सच में हम तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ इस बात की चर्चा करेंगे कि क्या हमारे देश की पवित्र भूमि पर एक ऐसे क्रूर बादशाह की कब्र हो सकती है जिसने अपने बूढ़े पिता को जेल में बंद कर उसे पानी की एक एक बूंद के लिए तरसाया हो, जिसने अपने सगे भाइयों की ना केवल गर्दन काटी बल्कि उनकी लाशों का जुलूस तक निकाला हो। वो औरंगजेब जिसने लाखों हिंदुओं का कत्ल किया हो, जिसने लाखों हिंदुओं को तलवार की दम पर जबरन मुसलमान बनाया हो, जिसने हिंदुओं से जजिया कर वसूला हो, वो औरंगजेब जिसने काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़ा हो, जिसने मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि मंदिर को तोड़कर उसकी मूर्तियां मस्जिद की सीढ़ियों पर लगा दी हो, और वो औरंगजेब जिसने पवित्र सोमनाथ के मंदिर को क्षत विक्षत किया हो, जिसने सिखों के गुरुओं की निर्दयता से हत्या की हो, जिसने वीर शिवाजी के पुत्र वीर संभाजी राजे को 40 दिन तक तड़पा तड़पा कर मारा हो। आखिर उस औरंगजेब को कुछ लोग रहमतुल्लाह अलैह कहकर उसकी कब्र पर कैसे फूल चढ़ा सकते हैं? तो आखिर औरंगजेब की कब्र का क्या किया जाना चाहिए और उसके साथ क्या होगा, ये जानने के लिए देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो महाराष्ट्र में मुगल शासक औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग अब जोर पकड़ने लगी है। समाजवादी पार्टी नेता अबू आजमी के बयान से शुरू हुआ यह विवाद अब इतना आगे जा चुका है कि छत्रपति संभाजी नगर से करीब 25 किलोमीटर दूर खुलदाबाद में दफन औरंगजेब की रूह भी अब परेशान हो उठी है। एक समय मुल्क में क्रूरता का साम्राज्य स्थापित करने वाले औरंगजेब को अब यह डर सता रहा है कि कहीं उसे मिली 2 गज जमीन भी छीन ना ली जाए, क्योंकि पूरे महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग हो रही है। आज पुणे, नागपुर समेत महाराष्ट्र के कई शहरों में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सरकार से कब्र हटाने के लिए तत्काल कदम उठाने की मांग की। साथ ही ये चेतावनी भी दी कि अगर सरकार ने एक्शन नहीं लिया तो वो कार सेवा करेंगे। इस सबके बीच औरंगजेब की कब्र की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मकबरे का मुख्य द्वार बंद कर दिया गया है और कब्र के पास जाने पर भी रोक लगा दी गई है। और इस बीच तेलंगाना के बीजेपी विधायक टी राजा सिंह ने भी कब्र हटाने की मांग का समर्थन किया है। आप पहले सुनिए बजरंग दल के कार्यकर्ताओं और बीजेपी नेता टी राजा सिंह ने क्या कहा, फिर हम आपको सुनाएंगे किस विवाद पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का बयान और बताएंगे औरंगजेब की कब्र और उसकी क्रूरता का पूरा सच। यहाँ पर जो औरंगजेब की कलंकित कब्र इस महाराष्ट्र के पावन धरती पे है, बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद ने ठाना है वो कब्र हटाना है। आज हम आंदोलन कर रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार को भी हम निवेदन दे रहे हैं कि वो जल्द से जल्द वो कब्र हटाए, अन्यथा जैसे कार सेवा
बाबर के समय हमने की थी, वो कलंकित ढांचा हटाया। वैसे महाराष्ट्र में कार सेवा होगी और ये भी कलंकित ढांचा हटाएंगे। अब महाराष्ट्र का हिंदू चाहता है कि औरंगजेब की कब्र का नाम और निशान मिटे। अब बताइए कि कब्र चढ़ेगा बुलडोजर, कभी टूटेगी औरंगजेब की कब्र, अब बताने की आवश्यकता है। कुछ हमारे विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बहुत सुंदर स्टेटमेंट दिया, उनको मैं धन्यवाद करता हूं इस धरती से। उन्होंने कहा कि अगर सरकार बुलडोजर नहीं चढ़ाती है तो हम कार सेवा करेंगे औरंगजेब की कब्र पर। तो औरंगजेब की कब्र विवाद पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपना रुख साफ कर दिया है। आज छत्रपति शिवाजी महाराज मंदिर के अनावरण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्य की बात है कि औरंगजेब की कब्र का संरक्षण सरकार को करना पड़ रहा है। उन्होंने वचन दिया कि कुछ भी हो जाए औरंगजेब की कब्र का महिमा मंडन नहीं होने देंगे। आप भी सुनिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा। आज यातनं एक संदेश निश्चितपणे जातो आहे की या देशामध्ये महिमा मंडन होईल तर ते छत्रपती शिवरायांच्या मंदिराचं होईल, औरंगजेबाच्या कबरीचं होणार नाही। ज्या औरंग्याने आमच्या हजारो लोकांना मारलं त्याच्याच कबरीचं संरक्षण आम्हाला करावं लागतं। पण एक वचन तुम्हाला निश्चितपणे देतो, काहीही झालं तरी या महाराष्ट्रामध्ये औरंगजेबाच्या कबरीचं महिमा मंडन होऊ देणार नाही, त्याचं उदात्तीकरण होऊ देणार नाही। त्याचं उदात्तीकरण करण्याचा कोणी प्रयत्न केला तर तो प्रयत्न त्याच ठिकाणी चिरडून टाकण्याचं काम या आम्ही केल्याशिवाय राहणार नाही। तो औरंगजेब पर ताजा विवाद की शुरुआत समाजवादी पार्टी नेता अबू आसिम आजमी के बयान से हुई। करीब 2 हफ्ते पहले अबू आजमी ने औरंगजेब की तारीफ करते हुए कहा कि औरंगजेब ने मंदिर नहीं तोड़े बल्कि बनवाए थे और वो उसे क्रूर और अत्याचारी शासक नहीं मानते हैं। इसके बाद अबू आजमी पर मुकदमा दर्ज हो गया। विवाद बढ़ा तो अबू आजमी ने अपना बयान वापस लेने की घोषणा कर दी, लेकिन माफी मांगने से इनकार कर दिया। इस बीच महाराष्ट्र विधानसभा ने अबू आजमी को पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया। हालांकि इसके बाद भी विवाद थमा नहीं और विवाद की आग महाराष्ट्र से निकलकर उत्तर प्रदेश और फिर बिहार तक पहुंच गई। विधान परिषद में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि औरंगजेब की तारीफ करने वालों को यूपी बुलाइए, इलाज कर देंगे। इस बीच 4 मार्च को बीजेपी नेता नवनीत नारायण ने औरंगजेब की कब्र को ढहाने की मांग कर दी। वहीं 7 मार्च को शिवाजी महाराज के 13वें वंशज सतारा शाही परिवार के छत्रपति उदयन राजे भोसले ने भी कब्र को हटाने की मांग दोहराई। राज ठाकरे के एमएनएस ने भी कहा कि औरंगजेब की कब्र की कोई जरूरत नहीं है और इसे जल्दी से जल्दी हटाया जाना चाहिए। फिर 11 मार्च को मुख्यमंत्री फडणवीस का बयान आया कि औरंगजेब की कब्र को हटाने की हमारी भी इच्छा है, लेकिन यह संरक्षित स्थल है और कांग्रेस सरकार के समय इसे एएसआई ने संरक्षण दिया था, इसलिए हम इसे हटाने और उसमें बदलाव करने के लिए कानून का हमें पालन करना होगा। तो इस तरह अबू आजमी के बयान से उठे विवाद की आंच अब औरंगजेब की कब्र तक पहुंच चुकी है। क्या बात करते हैं, अगर तो आप औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता। औरंगजेब क्रूर शासक नहीं है? बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल क्रूर शासक नहीं मानता। उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। जो व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय लज्जा महसूस कर रहा हो और औरंगजेब को अपना नायक मान रहा हो, क्या उसको भारत के अंदर रहने का अधिकार होना चाहिए क्या? तो आइए अब आपको बताते हैं क्रूर मुगल बादशाह औरंगजेब की कब्र का पूरा सच और इसका पूरा इतिहास क्या है, और साथ ही आपको बताते हैं कि किस तरह से गुजरे थे औरंगजेब के आखिरी दिन। तो औरंगजेब ने अपनी पूरी जिंदगी हिंदुओं पर हर तरह के जुल्मों से तम किए थे और इसका श्राप उसने अपने अंतिम दिनों में तिल तिल कर भोगा था। यहां तक कि अपनी कब्र में जाने से पहले औरंगजेब को यह एहसास हो गया था कि उसके बाद उसके कुनबे और आने वाली मुगलों की पीढ़ियों का भी विनाश तय है। इसलिए उसके अंतिम शब्द थे अजमास्त हमाहा फसीद ए बाकी, यानी मेरे बाद सिर्फ और सिर्फ अराजकता होगी। और हुआ भी ठीक यही। पापी औरंगजेब ने जिस तरह से अपने पिता और अपने भाइयों को कत्ल किया था, उसके बाद उसके निकम्मे बेटे भी इसी तरह आपस में एक दूसरे को मारते हुए मर गए और कुछ ही समय में
कुछ ही समय में मुगलिया सल्तनत का चमकता सितारा गर्दिश में डूब गया। आइए अब हम आपको सिलसिलेवार तरीके से औरंगजेब के अंतिम 27 सालों का पूरा सच बताते हैं। वो इन 27 सालों में कभी भी अपनी राजधानी दिल्ली या आगरा नहीं जा पाया। ये पूरे 27 साल उसने युद्ध के मैदान में मुश्किलें झेलते हुए तंबुओं में गुजारे। 1680 में मराठा शक्ति को कुचलने के लिए औरंगजेब ने अपने पूरे लाव लश्कर के साथ दक्षिण में कूच किया। उसके जाने के कुछ दिन बाद ही दिल्ली एक उजड़ा हुआ शहर बन गया और कहते हैं कि लाल किले की जो दीवारें थी उन पर धूल की मोटी मोटी परत जम गई थी। वहीं औरंगजेब को सिर्फ मराठों के किले लूटने और उन पर कब्जा करने की सनक हावी हो गई थी। औरंगजेब की सेना में एक हिंदू सिपाही था जिसका नाम था भीमसेन। उसने फारसी में अपनी आत्मकथा तारीख-ए-दिल-कुशा में लिखा है कि औरंगजेब के पास सब कुछ था, लेकिन वो इतना लालची था कि वो पत्थरों से बने कुछ किलों पर कब्जा करने के लिए अपने अंतिम समय में भाग दौड़ कर रहा था। औरंगजेब को अपने अंतिम दिनों में कई बार मराठाओं से शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। मराठा सेना ने औरंगजेब को संग्रामेश्वर, सतारा, तंजौर, दुड्डेड़ी, वस्तवपन, रायगढ़, सिंहगढ़, तोरण, विशालगढ़, रतनपुर और मालवा के युद्धों में हराया। मराठाओं को हराने की सनक में औरंगजेब पानी की तरह, जी हां पानी की तरह पैसा बहा रहा था। वहीं दूसरी तरफ उसके राज्य में 1702 से लेकर 1704 के बीच इन 2 सालों में भयानक अकाल पड़ा, जिसमें करीब 20 लाख लोग, जी हां 20 लाख लोग मारे गए। औरंगजेब के जमाने में भारत आए इटालियन यात्री निकोलाव मुनिची ने अपनी पुस्तक स्टोरिया द मोगोर में लिखा है कि भुखमरी से परेशान लोग महज 25 पैसे के बदले अपने बच्चे तक बेचने के लिए तैयार थे, लेकिन उनका कोई भी खरीदार नहीं था। सोचिए, इसके बाद भी औरंगजेब ने अपनी प्रजा के लिए कोई मदद नहीं करी। जब औरंगजेब दक्षिण में मराठाओं से लड़ रहा था तो वहीं उत्तर में उसकी गैर मौजूदगी में राजपूतों, जाटों और सिखों ने भी विद्रोह कर उसकी सेना को हिलाकर रख दिया था। वहीं भारत के सबसे महान इतिहासकारों में से एक जदुनाथ सरकार अपनी किताब द शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब में लिखते हैं कि औरंगजेब अपने बुढ़ापे में अकेलेपन का शिकार हो गया था। अब वो अपने दरबार में जब भी नजर दौड़ाता था तो उसे हर तरफ डरपोक, जलनखोर और चापलूस दरबारी दिखाई देते थे। औरंगजेब के जीते जी उसके 2 बेटे, 2 बेटियों, 1 बहू, 1 दामाद और 3 पोतों की मृत्यु हो चुकी थी। अपने सामने अपने कुनबे को खत्म होते हुए देखा उसने। उसके अंतिम समय में उसके सिर्फ 3 बेटे जिंदा बचे थे और ये तीनों गिद्ध की तरह औरंगजेब की गद्दी पर नजर गड़ाए बैठे थे। ये तीनों बेटे हर समय उसकी मौत की दुआ मांगते थे और आखिरकार जब 1705 में औरंगजेब ने जब कृष्णा नदी के पास एक गांव में अपना शिविर लगाया तो वह ऐसा बीमार पड़ा कि फिर कभी ठीक ही नहीं हो पाया। उसी साल अक्टूबर में जब वो वापस दिल्ली जाने के इरादे से अहमदनगर की तरफ बढ़ा, लेकिन ये उसका आखिरी पड़ाव साबित हुआ। महान इतिहासकार जदुनाथ सरकार के मुताबिक अंतिम समय में औरंगजेब को कुछ कम सुनाई देने लगा था। वो हल्का सा बहरा हो गया था और उसके दाहिने पैर ने काम करना बंद कर दिया था, जिसके बाद वो लंगड़ा कर चलता था। आखिरकार 3 मार्च 1707 को पापी क्रूर मुगल बादशाह औरंगजेब की तिल तिल कर मौत हो गई और जब वो मरा तो उसका एक भी बेटा उसके पास नहीं था। और मरने से पहले औरंगजेब अपनी वसीयत में लिखकर गया था कि उसके शरीर को नजदीक की किसी जगह पर बिना किसी ताबूत के दफना दिया जाए। उसके बाद औरंगजेब के शव को दौलताबाद के पास खुलदाबाद में सूफी फकीर जैनुद्दीन की कब्र के पास बगल में दफनाया गया और औरंगजेब की मौत के तत्काल बाद उसकी गद्दी पर कब्जे के लिए उसके बेटे शाह आलम और दूसरे बेटे आजम शाह के बीच जंग हुई, जिसमें आजम शाह अपने भाई के हाथों मारा गया। इसके बाद अगले साल शाह आलम ने अपने एक और भाई और औरंगजेब के सबसे छोटे बेटे काम बख्श की भी हत्या कर दी। लेकिन इसके बाद भी औरंगजेब के पापों का हिसाब बाकी था, जिसके नतीजे में अगले 150 सालों में यानी 1857 तक आते आते भारत की धरती से मुगलिया सल्तनत का नामो निशान मिट गया। तो असल में औरंगजेब के चेले इन दिनों इसलिए ज्यादा फड़फड़ा रहे हैं क्योंकि इन दिनों बॉलीवुड फिल्म छावा की बहुत चर्चा है। बड़ी सुपरहिट फिल्म है ये फिल्म छत्रपति शिवाजी के वीर पुत्र संभाजी महाराज के बलिदान पर आधारित है। महाराष्ट्र में संभाजी को धर्मवीर की उपाधि दी जाती है। दरअसल औरंगजेब ने शिवाजी महाराज के सबसे बड़े पुत्र संभाजी महाराज की बर्बर हत्या करवाई थी। संभाजी को मौत से पहले भीषण यातनाएं दी गई थी। इतिहास में दर्ज है कि 1680 में शिवाजी महाराज के निधन के बाद
औरंगजेब एक बार फिर दक्कन यानी दक्षिण हड़पने के ख्वाब बुनने लगा था, लेकिन संभाजी महाराज की शूरवीरता और उसका लक्ष्य था औरंगजेब, उसमें ये जो शूरवीरता थी संभाजी महाराज की वो आड़े आ रही थी। और 1689 की शुरुआत में छत्रपति संभाजी राजे पर औरंगजेब के सरदार मुकर्रम खान ने संगमेश्वर पर हमला किया और मराठा योद्धा अचानक हुए दुश्मन के इस हमले का जवाब नहीं दे सके और इसके बाद मुगल सेना संभाजी महाराज को जिंदा पकड़ने में कामयाब रही। इसके बाद संभाजी राजे को औरंगजेब के पास पेश करने से पहले बहादुरगढ़ ले जाया गया और औरंगजेब ने शर्त रखी थी कि संभाजी राजे इस्लाम को स्वीकार कर लें तो उनकी जान बख्श दी जाएगी, लेकिन अमर बलिदानी वीर संभाजी राजे ने यह शर्त मानने से इनकार कर दिया, सनातन धर्म को छोड़ने से इनकार कर दिया। इसके बाद संभाजी राजे पर औरंगजेब ने 40 दिन, जी हां 40 दिन तक भयंकर अत्याचार किए और बताया जाता है कि एक मौके पर जब औरंगजेब ने उन्हें नजरें नीचे करने को कहा तो संभाजी ने इससे इनकार करते हुए उसे घूरना शुरू कर दिया और उसके बाद औरंगजेब ने उनकी आंखें निकलवा दी। इतिहासकार डेनिस किंकेट के मुताबिक जब संभाजी ने बार बार इस्लाम स्वीकार करने से इनकार कर दिया तो औरंगजेब ने उनकी जुबान भी निकलवा दी। इसके बाद रोज एक एक कर संभाजी के शरीर के अंग काटे जाते थे और आखिरकार औरंगजेब के अंतहीन अत्याचारों के बाद 11 मार्च 1689 को फाल्गुन अमावस्या के दिन संभाजी महाराज की गर्दन काटकर उनकी हत्या कर दी गई। औरंगजेब ने अपना डर कायम करने के लिए संभाजी का सर दक्षिण भारत के कई अहम शहरों में घुमाया था। तो इस तरह औरंगजेब के पापों की एक बहुत लंबी लिस्ट है। इसके बाद भी कांग्रेस पूछ रही है कि औरंगजेब की कब्र हटाने से आखिर क्या मिलेगा। वहीं शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत भी औरंगजेब की कब्र हटाए जाने के खिलाफ है। उनका कहना है कि औरंगजेब की कब्र मराठाओं के शौर्य का स्मारक है, जबकि शिवसेना नेता मिलिंद देवड़ा ने पलटवार करते हुए कहा कि अगर कुछ लोगों को छत्रपति शिवाजी महाराज और औरंगजेब में फर्क नहीं पता तो उन्हें स्कूल वापस जाना चाहिए। आप भी सुनिए किसने क्या कहा। शौर्य का प्रतीक है, शौर्य का प्रतीक कभी टूटना नहीं चाहिए, ये हमारी भूमिका है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने औरंगजेब से इतना बड़ा युद्ध किया है मराठाओं ने। छत्रपति जी की मृत्यु के बाद भी 25 साल औरंगजेब महाराष्ट्र में लड़ता रहा, लेकिन विजय नहीं प्राप्त कर सका और वहां उनकी कब्र। ये आने वाली पीढ़ियों को इतिहास से दिखना चाहिए, चाहे अफजल खान की कब्र हो या चाहे औरंगजेब की कब्र हो। अगर इतिहास कोई समझने को तैयार नहीं तो इतिहास के शत्रु है, दुश्मन इतिहास के। यदि कुछ लोग महाराष्ट्र में खास करके उनको अभी भी छत्रपति शिवाजी महाराज और औरंगजेब के बीच में क्या अंतर है, उस अंतर और फर्क के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है, मैं आपके माध्यम से उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि उन्हें वापस स्कूल जाना चाहिए। और उभाटा जैसे पार्टियाँ, उनसे महाराष्ट्र की जनता को कोई अपेक्षाएं नहीं है। महाराष्ट्र की जनता ने एक बार नहीं 2 बार उनको सबक सिखाया। ये पार्टियाँ पूरी तरह से उन्होंने बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा के साथ मराठी में शब्द का प्रयोग करते तड़जोड़ किया है, समझौता किया है और इसलिए महाराष्ट्र की जनता ने उन्हें सबक सिखाया। 27 साल औरंगजेब यहाँ रहा तो उसने इस राष्ट्र का कुछ नहीं बिगाड़ सका। अब मरने के बाद में उसका कब्र को खोद के आपको क्या मिलेगा? तो राजनीति अपनी जगह है, लेकिन इतिहास का पूरा सच यह है कि कट्टर सुन्नी औरंगजेब का एक ही मकसद था। वो तलवार की दम पर हिंदुस्तान को दारुल इस्लाम यानी मुस्लिम मुल्क बनाना चाहता था। उसके लिए हर हिंदू सिर्फ और सिर्फ एक काफिर था, जिसका खून बहाना, उनके मंदिर नष्ट करना, उनकी आस्था को कुचलना औरंगजेब एक मजहबी आदेश मानता था और पूरी कट्टरता से औरंगजेब ने ताउम्र यही किया। अगर आज हम आपको उसके क्रूर इतिहास का, उसके खूनी जुल्म सितम की पूरी दास्तां सुनाने लगे तो ये अगले आधे घंटे तो छोड़िए, 24 घंटे, पूरा हफ्ता और पूरा महीना भी कम पड़ जाएगा। इसलिए हम आपको अब सिर्फ औरंगजेब के अत्याचारों की एक छोटी सी बानगी बताने जा रहे हैं और ये बानगी औरंगजेब का पूरा सच सामने लाने के लिए काफी है। तो देखिए, 12 अप्रैल 1679 को उसने हिंदुओं पर जजिया टैक्स लगाने का फरमान जारी किया। इस आदेश के बाद तो हिंदुओं पर कहर टूट पड़ा। जजिया का बहाना बनाकर मुल्ले मौलवी गरीब हिंदुओं को सताते थे। गांवों से जजिया वसूलने में फौज की मदद तक ली जाती थी। दुनिया के जाने माने इतिहासकार मार्क जैसन गिलबर्ट ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक साउथ एशिया एंड वर्ल्ड हिस्ट्री में लिखा है कि हिंदू परिवार के मुखिया को व्यक्तिगत रूप से मुस्लिम अधिकारियों के सामने पेश होकर
जजिया कर अदा करना पड़ता था। इस दौरान मुस्लिम अधिकारी बैठा रहता था और सामने हिंदुओं को खड़े होकर लाइन लगानी पड़ती थी। इस दौरान उन्हें बताया जाता था कि हिंदू मुसलमानों से नीचे होते हैं। यही वजह थी कि कई गरीब हिंदुओं ने मजबूरी में इस्लाम अपना लिया ताकि उन्हें यह अपमानजनक और महंगा जजिया कर न देना पड़े। 1668 में औरंगजेब ने हिंदू त्योहारों पर पाबंदी लगा दी और जब तक औरंगजेब जिंदा रहा तो हिंदू ना तो दिवाली मना पाए और ना वो होली खेल पाए। उसने अपने पूरे राज्य में हिंदुओं के मंदिर, पाठशालाओं, पवित्र स्थलों को तोड़ने के हजार आदेश दिए। औरंगजेब के आदेश पर काशी का विश्वनाथ मंदिर, मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि और पाटन के सोमनाथ मंदिर गिरा दिए गए। 1688 में उसने हिंदुओं के लिए पालकी, हाथी और घोड़े की सवारी पर पाबंदी लगा दी और हथियार रखने को अपराध घोषित कर दिया। तो औरंगजेब के पापों के शिकार सिर्फ हिंदू ही नहीं बने, बल्कि उसने सिखों के गुरुद्वारों को नष्ट करने के भी हुक्म दिए थे। यहां तक कि उसने सिखों के आदरणीय गुरु श्री तेग बहादुर जी के साथ वो सलूक किया जिसे इतिहास में कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। यह घटना उसके धार्मिक असहिष्णुता और क्रूरता का एक जीता जागता और सबसे बड़ा उदाहरण मानी जाती है। औरंगजेब ने गुरु श्री तेग बहादुर जी को दिल्ली बुलाकर इस्लाम धर्म को अपनाने का आदेश दिया और उनके परम प्रिय शिष्यों भाई मतीदास जी, भाई दयाल दास जी और भाई सतीदास जी के साथ उन्हें बंदी बना लिया। औरंगजेब के फरमान पर जल्लादों ने भाई मतीदास जी को 2 तख्तों के बीच शिकंजे में बांधकर उनके सर पर आरा रखकर आरे से चीर दिया और उनके शरीर के कई टुकड़े कर दिए। धर्मांध औरंगजेब ने भाई दयालदास जी को गर्म तेल के कड़ाह में डालकर उन्हें बड़ी दर्दनाक मौत दी। वहीं भाई सतीदास जी को आतताई औरंगजेब ने कपास से लपेटकर जिंदा जला देने का हुक्म दिया गया। और वहीं औरंगजेब के आदेश पर काजी ने गुरु श्री तेग बहादुर जी से कहा कि तुम्हारे सामने 3 ही विकल्प हैं, 3 ही रास्ते हैं। पहला इस्लाम कबूल कर लो, दूसरा कुछ करामात दिखाओ और तीसरा मरने के लिए तैयार हो जाओ। आखिरकार गुरु श्री तेग बहादुर जी ने वीरता के साथ तीसरा रास्ता यानी सम्मान पूर्वक मृत्यु का रास्ता चुना और औरंगजेब ने गुरु श्री तेग बहादुर जी का सर कलम करने का हुक्म सुना दिया। 11 नवंबर 1675 को दिल्ली के चांदनी चौक के खुले मैदान में एक विशाल वृक्ष के नीचे गुरु श्री तेग बहादुर जी ने समाधि लगाई और ठीक उसी समय औरंगजेब का जल्लाद जलाउद्दीन तलवार लेकर खड़ा था। काजी के इशारे पर जल्लाद ने गुरु श्री तेग बहादुर जी का जो सर था वो धड़ से अलग कर दिया। गुरु श्री तेग बहादुर जी के बलिदान स्थल पर आज चांदनी चौक में पवित्र गुरुद्वारा सीसगंज साहिब मौजूद है। वहीं उनका अंतिम संस्कार जहां पर हुआ था उस जगह पर पवित्र गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब का निर्माण हुआ है। तो ये थे औरंगजेब के पाप जिन्हें छुपाने की कोशिश कई इतिहासकार और कई नेता भी अब करने लगे हैं। तो पूरा सच में वक्त है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद बताएंगे कि पत्रकारों पर क्यों भड़के तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी। आशुतोष वर्मा, म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर। अरे सर जी, म्यूचुअल फंड वाले खुद ही कहते रहते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर लो। सारे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका कौन पूछेगा? हम यहाँ क्यों बैठे हैं? गड्डी सीखने के लिए? सर जी, म्यूचुअल फंड्स का भी सेम फंडा है। शुरुआत में किसी ना किसी को तो म्यूचुअल फंड्स की सारी जानकारी देनी होगी ना। मैंने भी शुरुआत करनी। आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। जानिए कैसे mfdkaresshuru.com पर। तो करें शुरू। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। कैसे धंधा बढ़ेगा, कैसे गल्ला चलेगा, कैसे टाइकून बनेगा। ये काफी नहीं बेटा, स्कूटर है तेरा, कब रॉकेट बनेगा। सिर्फ अक्षर बढ़ाने से बिजनेस बढ़ता तो हर बड़ा बिजनेस यही करता। बिजनेस बढ़ता है क्रेडिट से। अपनी दुकान में क्रेडिट ऑन UPI अपनाओ। कस्टमर्स को UPI पे क्रेडिट मिलेगा तो कस्टमर्स बढ़ेंगे और उनकी शॉपिंग भी। क्या समझे? अपने पेमेंट पार्टनर से संपर्क करें।
तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के दौरे पर आए न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन श्री रकाबगंज साहिब गुरुद्वारा पहुंचे हैं। तो हम इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री के साथ न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन नई दिल्ली के गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब पहुंचे हैं और यहां इन्होंने दर्शन किए। अरदास जब चल रही थी तब पहुंचे। और आपको बता दें कि गुरुद्वारा रकाबगंज जो गुरुद्वारा है उसका निर्माण 1783 में किया गया था और ये वही स्थल है जहाँ पर सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर जी का दाह संस्कार किया गया था और इसी स्थान पर इस गुरुद्वारे का निर्माण किया गया। और इसी गुरुद्वारे में प्रधानमंत्री मोदी के साथ न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन अब से थोड़ी देर पहले पहुंचे हैं, जहां दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने उनका स्वागत किया। आप तस्वीरें देख सकते हैं, सीधे गुरुद्वारा रकाबगंज रोड से आई हुई ये तस्वीरें हैं। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों इस तस्वीर में साथ नजर आ रहे हैं। तो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुद्वारा रकाबगंज रोड पर गुरुद्वारा रकाबगंज पे मौजूद हैं। उनके साथ न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन भी हैं। और जैसा कि हमने बताया कि सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर जी के जहाँ पर अंतिम संस्कार हुआ था उस स्थान पर गुरुद्वारा रकाबगंज का निर्माण 1783 में किया गया था। और आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दोनों माननीय मेहमानों का स्वागत करते हुए। आपको बता दें कि आपसे इस गुरुद्वारा में आने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन की एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता दिखाई गई थी और दोनों नेताओं ने क्राइस्टचर्च और मुंबई हमलों का जिक्र करते हुए आतंकवाद के सभी रूपों को अस्वीकार बताया था। मोदी ने न्यूजीलैंड में भारत विरोधी गतिविधियों पर भी चिंता जताई थी। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब ये दोनों नेता गुरुद्वारा रकाबगंज में पहुंचे हैं और सिख धार्मिक रीति रिवाजों के साथ इन्होंने यहाँ पर दर्शन किए।
तो आपने देखा पीएम मोदी और भारत के दौरे पर आए न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन श्री रकाबगंज साहिब गुरुद्वारा पहुंचे और वहां पर उन्होंने दर्शन किए। तो आज पूरा सच में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात अपने इस खास कार्यक्रम पूरा सच में किसी और सियासी मुद्दे की पड़ताल के साथ। तो मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।